नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया कल, जिसके बाद एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हुआ और हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ हाथापाई भी देखने में आई और उनके साथ झड़पों की इतलात भी रहीं PTI के हामियों की तरफ से, और जिस तरह से निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया वो भी हमारे सामने है। तो इस यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि ये अमलाक हमारी मिल्कियत हैं, ये हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे पैसों से ये बनी है, इनको नुकसान पहुँचाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं, और सियासी जो पार्टियां हैं उनका इसमें क्या किरदार होना चाहिए कि उनको अपने लोगों को, इन अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए। क्या एहतजाज का ये तरीकाकार दुरुस्त है? आज शहरियों की राय आपके सामने रखेंगे, चलिए मेरे साथ। हमारे साथ नाज़रीन शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये कल से हमने जो एहतजाज का सिलसिला देखा, जो PTI के हामियों की तरफ से जिस तरह से जो एहतजाज का तरीका अपनाया गया, आपको लगता है कि ये दुरुस्त है? नहीं, ये बहुत गलत किया है उन्होंने। ये नहीं, अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, अपनी इमारतों को नुकसान पहुंचाना, इसके इन दी एंड पैसे जो है वो हमने ही दिए हुए हैं और बाद में जब रिपेयर होंगे तो भी हमें देने पड़ेंगे। हमें ही देने पड़ेंगे। जो उन लोगों ने किया है उन्होंने भी गलत किया है, जो हमारी आवाम कर रही है वो भी गलत कर रही है। हमारा अपना नुकसान हो रहा है सारा। कल को ये चीज़ें रिपेयर होंगी तो ये हम पे टैक्स पड़ेंगे इनके, तो वो खर्चा हम पे ही पड़ेगा। इन्हें लिहाजा ऐसे नहीं करना चाहिए। मिल बैठ के अपने आप को इन्होंने दुरुस्त करे अपना जो भी है। ठीक है, तो इसमें जो सियासी पार्टियां हैं, जैसे अब PTI एहतजाज के लिए निकली है, तो सियासी क़यादत जो है उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए इसमें? एक तरीके से, एक अमल से, एक सुकून से मिल बैठ के कोई भी अपना करें। लोगों को एजुकेट करें कि इस तरह से नुकसान ना पहुंचाएं, अपने ही अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी इमारतों को नुकसान ना पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि जो तरीकाकार अपनाया गया PTI की तरफ से, या जब भी एहतजाज होते हैं तो आवाम जिस अंदाज में, जो ख़ास तौर पर जब पुरतशद्दुद एहतजाज होता है, उसके बारे में आपको लगता है कि ये तरीकाकार दुरुस्त है? नहीं, बहुत बुरा है। दोनों तरीकों के लिए बहुत बुरा नुकसान है। आवाम के लिए भी, मुल्क के लिए भी नुकसान है बहुत ज़्यादा। जब बनेगा वो डबल खर्चे होंगे। अब जो तोड़ फोड़ होगी वो भी मुल्क का नुकसान हो गया, फिर आवाम पे टैक्स डाल जाएगा, फिर कहेंगे जी महंगाई हो गई है। कितनी बुरी बात है। बैठ के बातचीत के साथ काम कर लें वो सबसे बेहतर होता है। जो भी बातचीत बैठ के हो सकती है उसको फिर हाथापाई से या मामलात को इंस्टिगेट ना करें, बहुत नुकसान दे, हाथ में ना लें कानून। बिल्कुल बहुत बुरी बात है ये, किसी का नुकसान करना। लेकिन जो अब PTI के जो लीडर्स हैं वो अब ये कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि ये PTI के अपने फॉलोअर्स हैं जो निकल रहे हैं। PTI के हम या नून लीग के हैं, ये तो क्योंकि शरारत। नून लीग वाले तो इस वक्त नहीं निकल सकते ना एहतजाज के लिए। एहतजाज के लिए तो PTI वर्कर निकलेगा। ठीक है, बीच में वो होते हैं जो कहते हैं शाह आफरी तफरी करो, पता लगे ये PTI के कर रहे हैं। लेकिन नून लीग के अपने लोग भी नहीं निकलते, मतलब अपने लीडर्स के लिए भी नहीं निकलते, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे PTI के लिए, एहतजाज के लिए वो निकलेंगे और वो सड़कों पर? क्या होता है, यही होता है ना। भी मतलब है, आपको लगता है कि ये कुछ शैतानी की जा सकती है? हाँ, क्योंकि जो गोलियां लगी हैं वहाँ पे 12-14 बंदे शहीद भी हो गए हैं, ये आपको पता होगा शायद। जिस तरह से, लेकिन जिस तरह से ये एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह से ये पथराव करते हुए वीडियोस मौसूल हो रही हैं, तो ये तरीकाकार भी तो ठीक नहीं है ना? बहुत बुरा है ये, तो बहुत बुरा। आप ये तरीकाकार इख्तियार करेंगे तो फिर आगे से रिएक्शन तो आएगा, जाहिर है आना तो है। इनका जवाब पत्थर से तो आएगा, हाथ में लेंगे तो फिर कोई ना कोई रद्द अमल तो आएगा। जाहिर है कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है इसमें। तो ये है बहुत बुरी बात है, इसमें अच्छा नहीं है जो भी कर रहे हैं ना। ये मुल्क के लिए भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क के लिए भी नुकसानदेह और आवाम के लिए भी नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या लगता है जो ये तरीकाकार एहतजाज का अपनाया जा रहा है PTI के हामियों की तरफ से या PTI की तरफ से, ये ठीक है, तरीका दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है ये ठीक तरीका नहीं है। जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमानी तरीका ये है कि सब साथ बैठ के ये इस मसले को हल करें। अगर कोई भी शख्स आता है, हुकूमत करता है, जो वो अच्छी हुकूमत करता है तो उसको साथ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान साहब ने अच्छी हुकूमत की है, माड़ी हुकूमत नहीं की है। बड़े बड़े लोगों ने शीश महल बना के बैठे हैं नजायज़ जगहों पे, उसने वो कब्ज़े छुड़वाए हैं।
माड़ा बंदा है उसके साथ भी वो चला है, अगर बड़े का हक है उसको भी दिलाया, माड़े का हक है उसको भी दिलाया। ये तो उनका सियासत का तरीकाकार हो गया या जो उन्होंने अपने दौर में किया, लेकिन इस वक्त जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हालांकि जो पीटीआई के लीडर्स हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें इस वक्त क्या किरदार अदा करना चाहिए, लोगों को किस तरह से समझाना चाहिए कि अपना नुकसान ना करें? बात ये है, कल मैं रास्ते में आ रहा था, इतनी लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी, रिश्के को आग लगा दी, बंदों के सर फोड़ दिए। ये कोई तरीकाकार है? अगर कोई भी शख्स अगर उसका गुनाह है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये तरीका नहीं है कि एक बंदे ने अगर गुनाह किया है, इधर आवाम जो है वो आपस में लड़ लड़ के पागल हो रही है। ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। हमारे कानून को ये सोचना चाहिए, अगर दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए कि क्यों लड़ रहे हैं। मामला तो उधर हुआ है, इधर क्यों ये मामला चल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है ये जो तरीका एहतजाज का अपनाया जा रहा है पीटीआई के हामियों की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये खान साहब का पहले से नज़रिया रहा है कि ये गलत काम करते हैं। ये तोड़ फोड़ तो शुरू से करते आ रहे हैं, जो भी एहतजाज होता है उधर तोड़ फोड़ होती है इनकी। तो ये जो पीटीआई के लीडर्स हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरह से आवाम को रोकना चाहिए, किस तरह से अपने हामियों को इस तरह के एहतजाज से, ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है, इससे रोकना चाहिए, बाज रखना चाहिए? ये एहतजाज ये बैठ के बात करें ना, सारे लीडर बैठ के बात करें तो बैठ के डील हो सकती है इनकी। ये तो आवाम को लिए नुकसान है, जैसे ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कल वो सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा दिया, कल रास्ते बंद कर दिए, शहरियों को परेशान करते हैं। कल रात को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ और अभी भी इस वक्त भी जो है वो परेशानी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है ये एहतजाज का तरीकाकार दुरुस्त है? नहीं, ये तरीक़ेकार तो गलत है मैडम, लेकिन जो इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है अदालत में, ये भी तो तरीक़ेकार ठीक नहीं है। अदालत ने कह दिया कि कानूनी है, क्योंकि अदालत कमरा है, जो अदालत का कमरा होता है वहाँ से गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन जो अदालत का अहाता होता है वहाँ से गिरफ्तार किया जा सकता है। हमने वीडियो देखी है, जो अहाते में गिरफ्तारी हुई है इमरान खान साहब की, तो वो शीशे तोड़कर ज़बरदस्ती गिरफ्तारियाँ ऐसी ही होती हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, अदालत हाई कोर्ट में ऐसे तो नहीं ना होता। पाकिस्तान की बड़ी अदालत है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में इस तरह तो जब मेरी बात सुने, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, जब आपकी गिरफ्तारी के लिए आएंगे और आप कमरा बंद करके बैठ जाएंगे, तो उनके पास तो वारंट होता है, वो तो तोड़फोड़ करके वो आपको आके गिरफ्तार हर सूरत में करेंगे। वो तो ठीक है मैडम, बात आपकी, लेकिन फिर लीडरान को तो फिर गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ना, बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए कि आपकी गिरफ्तारी हो रही है, आपका कद बड़ा हो रहा है, तो आप तो गिरफ्तारी खुल के दें। वो आप छुपने का क्या है, लेकिन वो गिरफ्तार करती, लेकिन इस तरह तो नहीं होता। ये तारीख में मेरा ख्याल पहली बार हुआ है। ये आपके इल्म में है कि पहली दफ़ा हुआ है? हमेशा से गिरफ्तारी ऐसी होती है। आपको शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी याद नहीं है? नहीं, वो इसी तरह से करके गिरफ्तारी, ये वीडियोस अगर इमरान खान की आ रही हैं तो अगर आप देखें तो दूसरे लीडर्स की भी आ रही हैं इसी तरह से, तो वो भी देखें आप। नहीं, वो मैंने नहीं देखी। गिरफ्तारियाँ हमेशा ऐसी होती हैं, लेकिन साहब के अपने दौर में भी ऐसी होती है। अदालतों में तो नहीं होती, बड़ी अदालत पाकिस्तान की, लेकिन बहरहाल ये जो तोड़ फोड़ का सिलसिला चल रहा है ये सही नहीं है। तो अवाम को और जो है ना सुलह रहमी से मिलजुल कर बात करनी चाहिए, उनके लीडरों को भी, नून लीग के भी और पीटीआई के भी। तो ये जो मसले गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं ये गलत है, तो इस पे ना रोकथाम होनी चाहिए जी। और सियासतदानों को एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि इस तरह से ना करें, इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस पे शेलिंग करते हैं, पुलिस पे पथराव करते हैं, तो फिर इन रिटर्न जो है वो पुलिस को भी कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है। जी, ये तो होगा ही, जब अवाम मतलब करेगी हाथापाई तो पुलिस भी एक्शन लेगी। तो लेकिन ये सारे मामला बातचीत से हल होने चाहिए, तो इससे कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और नाज़रीन, जो मंडी है वहाँ पर हमने देखा कि फ़ौरन से जो है वो मंदी देखने में आई, कारोबार जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे कारोबार मज़ीद मुतासर होता है। ऑलरेडी हमारी जो मईशत है वो सफ़र कर रही है। हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है कि जो तरीक़ाकार एहतजाज का अपनाया जा रहा है ये ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये पाकिस्तान के लिए गलत है। देखिए, हर इंसान का अपना माइंड होता है। हमारा माइंड ऐसा बना दिया गया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो आप जलाओ घिराओ। अभी मैं न्यूज़ देख कर आ रहा था,
यकीन करें पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये देखा है। जितनी अमलाक हैं आप ये देखें कि जो सरकारी या निजी जितनी भी अमलाक हैं ये हमारे पैसों से बनी हुई हैं, हमारा पैसा है ये, और जब ये रिपेयर होंगी, जब इनको दोबारा मरम्मत किया जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा, तो वो भी हमारे पैसे से ही होगा। तो ये कैसा एहतजाज है कि हम अपने ही पैसे को ज़ाया कर रहे हैं? ये पाकिस्तान का सिंबल है, ये लोग आते जाते रहते हैं, ये इदारे हमारा मान है। अगर आज हम अपने इदारों के साथ ये सलूक करेंगे तो हम कहाँ खड़े हैं? बहैसियत कौम हमें अपना सोचना चाहिए। हम बहुत स्ट्रीम पे चले गए हैं, हमने सियासत को सियासत नहीं रखा, हमने अपनी अना की जंग बना ली है। बहुत दुख हो रहा है कि हम इस टाइम कहाँ पे चले गए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सियासी पार्टियां हैं, ये जैसे अभी एहतजाज के लिए पीटीआई के हामी निकले हैं सड़कों पर, तो पीटीआई की क़यादत को इस वक्त क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए और किस तरह से लोगों को एजुकेट करना चाहिए? मैं माज़रत के साथ इनकी पूरी क़यादत की ना लैंग्वेज आप सेट कर लें। इमरान खान से ले लें, शाहिद महमूद कुरैशी से ले लें, फवाद चौधरी से ले लें, किसी की भी ज़बान ऐसी नहीं है कि उसकी बात पे को ना बहुत ज़्यादा सुनो। हमेशा आप स्ट्रीम पे जाओगे, उनकी ज़बान सुन के ना आप हाइपर ही होगे। आप ये कहोगे मैं अपने मुखालिफ को मार दूँ। यकीन करें अब मेरा सियासत ताल्लुक़ है, मैं बहुत कम हो गया हूँ। क्यों? ताल्लुक़दारियाँ दोस्तियाँ ख़राब होती जा रही हैं। अब सियासत को मैं अवॉइड कर चुका हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार, हमारी दोस्तियाँ क्यों ख़राब हो जाएँ। एक बंदे ने आपकी बात ही नहीं सुननी कि ये जो कहेगा वो सही है और जो इसके मुखालिफ कहेंगे वो गुनाह होंगे। दलील से बात करना जो है वो ख़त्म हो गया। पीटीआई के साथ आप दलील के साथ बात नहीं कर सकते। आप उनके साथ बैठ के 5 मिनट है ना, आप आराम से टेबल पे टॉक नहीं कर सकते आप उनसे। बात है। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज का तरीकाकार अपनाया जा रहा है ये ठीक है? बेटी मुझे तो शर्म आ रही है कि हम तहज़ीब पाकिस्तानी है। क्या हमारे मुल्क में तहज़ीब नाम की कोई चीज़ है? क्या सियासतदान हमारे अच्छे और तहज़ीब वाले हैं? ये क्या हो रहा है? ये सियासत नहीं है। ये हमें दूसरे मुल्कों की तरह हमें बदनाम किया जा रहा है हमारे मुल्क को। ये सियासतदान ख़ुद पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। आप ख़ुद बताएं बेटी, आप एक पाकिस्तानी एंकर हैं, ठीक है ना बेटी? आपको खुद शर्म आती होगी मैं किस मुल्क में रहती हूँ कि जहाँ पे तहज़ीब, लिहाज, तालीम, शऊर नहीं है। यहाँ पे अभी भी तालीम की कमी है। पाकिस्तान ज़रूर बन गया है पर तालीम और शऊर की कमी। लेकिन ये जो सियासी शऊर है ख़ास तौर पर, ये हमारे जो सियासतदान हैं उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जो सियासी लीडरान हैं वो एक रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से अभी देखें कि पीटीआई की क़यादत है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से किरदार अदा कर सकती है इस तमाम सिनेरियो में? बेटा सब्र सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने भुट्टो साहब को भी तो गिरफ़्तार किया गया था, ये चीज़ें हुई थी। ये पाकिस्तान किन का है? हम लोगों का है, हमारे सियासतदानों का है। ये हमारे आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं, क्या तहज़ीब दे रहे हैं? ये हमारे कानून को क्या कर रहे हैं? हमारे जजों की बातों को तस्लीम ना करने के लिए ये सारे सियासतदान तुले हुए हैं। क्या जज साहिबान क्या तालीम याफ्ता नहीं है पाकिस्तानी? आपको पता है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान के कितना मजाक उड़ा रहा है, कितना दूसरे मुल्क पाकिस्तान का तमाशा देख रहे हैं। क्या हमारे में तहज़ीब नाम की कोई चीज़ नहीं रही बेटा? पाक फ़ौज कितनी कुर्बानियाँ दे रही है हमारी, कितना पाक फ़ौज बॉर्डरों पे, और ये दहशतगर्दी का मैं कहता हूँ सलाम है हमारी पाक फ़ौज को, पाक आर्मी को सलाम है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मामला ये है कि जो सियासतदान हैं वो इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। जो सियासतदान हैं इस वक्त उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, ख़ास तौर पर जिनके हामी सड़कों पर निकलें उनको ये बताना चाहिए, उनको ये अपने लोगों को बताना चाहिए कि जो एहतजाज है ज़रूर करें लेकिन पुरअमन रहें, पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ ना बढ़ें। पथराओ, घेराओ, जलाओ ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारे अपने ही नुकसान होते हैं, हमारी अपनी ही इमारतें हैं, ये हमारा अपना ये मुल्क है और हमारी अपनी ये गाड़ियाँ हैं, हमारे अपने ये इदारे हैं और हमारे अपने ये जिस तरह से जो टोल टैक्स जो है जहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, उन जगहों को जिस तरह से नज़र आतिश किया जा रहा है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको ये चाहिए कि वो अपने लोगों को इस किस्म के एहतजाज से बाज रखें। मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और उनकी जो राय होगी इस हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
बहुत खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरह से अमलाक को जलाया जा रहा है, जलाओ घेराओ और पुरतशद्दुद किस्म की सियासत की जा रही है, इस पर लोगों की क्या राय है? क्या ये एहतजाज का तरीक़ाकार दुरुस्त है? लोगों की राय आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बात ठीक ठाक हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है एहतजाज का, ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये कारी गलत रहे हैं, इन्होंने जब से आए ना टोटली गलत कर रहे हैं। ये तोड़ फोड़ ये तो बनती नहीं है कि जब ये कानून की बात नहीं मानते, जज की बात नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, सबको रद्द कर रहे थे। कैसा कानून, ये कैसा मुल्क है? इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जो पीटीआई की क़यादत है उसको क्या करना चाहिए, क्या किरदार अदा करना चाहिए? उनको देखना चाहिए कि ये हुकूमत क्या कर रही है, कि जज का फैसला क्या, उनको मानना चाहिए कि जो बनता वही बनना चाहिए। ये अपनी ज़बरदस्ती सीना जोरी ये ना करें, तोड़ फोड़ ना करें, लोगों का नुकसान ना करें। आगे बहुत मुल्क के हालात ख़राब हैं, मज़ीद और हालात ख़राब ना करें। यही लोगों को जो है वो बताएं कि तशद्दुद वाला रास्ता इख्तियार ना करें। और ये हमारे ही पैसों से बनी हुई चीज़ें हैं, हमारी पैसों से बनी हुई इमारतें हैं, हमारे पैसों से बनी हुई गाड़ियाँ हैं, जिनको मुख्तलिफ इदारे भी इस्तेमाल करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस्तेमाल करते हैं। इनसे जो है वो गुरेज़ किया जाना चाहिए, इस तरह की सियासत से गुरेज़ किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है ये जो जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। गरीब आदमी बुरी तरह पिसता जा रहा है। जो अमीर तबका है वो ऊपर जा रहा है, गरीब तबका भूखा मर रहा है। इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, किसी गरीब आदमी के बारे में, किसी के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। मईशत पहले ही ख़राब है और उसके बाद इस तरह की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क। तो आपको क्या लगता है कि सियासी जो लीडरशिप है पीटीआई की इस वक्त, उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए? उनको यही किरदार करना चाहिए कि दोनों जने रल मिल के बैठ कर कोई बात करें और अपना गरीब आदमी की तरफ देखें, सोचें, मुल्क की तरफ देखें कि हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डूब रहा है, हम इसके बारे में कुछ करें। इनको ये चाहिए। नाज़रीन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मईशत ख़राब है और हमारे जो मुल्की हालात हैं, मुल्क के माशी हालात हैं, वो ख़राब होते जा रहे हैं। गरीब पहले ही परेशान है, महंगाई ज़ोरों पर है। इन तमाम मामलात के बाद जब इस तरह के एहतजाज शुरू हो जाएंगे, जो ख़ास तौर पर पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज होंगे, तो उससे मुल्क को मज़ीद नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो अभी एहतजाज किया जा रहा है जिस तरह से, ये ठीक है? एहतजाज तो ठीक है, क्योंकि हर इन्होंने जो किया ये गलत किया, तो इसके वजह से एहतजाज ही करना होगा। अब तो एहतजाज का जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, जिस तरह से गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, इमारतों को आग लगाई जा रही है, ये जो टोल टैक्स वाली जो जगह हैं जहाँ पे ये टैक्स कलेक्ट होता है, वहाँ पर आग लगाई जा रही है, तो ये जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? ये दुरुस्त है या ना दुरुस्त है, लेकिन हर अमल का एक रद्द अमल होता है ना। जैसे कल उन्होंने खान साहब को बेइज्जत तरीके से गिरफ्तार किया, क्या ये ठीक था? मैं सियासतदान तो हमेशा इसी तरह गिरफ्तार होते रहे हैं। खान साहब के अपने दौर में शहबाज शरीफ भी इसी तरह गिरफ्तार हुए थे। तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन इन जैसा सियासतदान भी नहीं तो आए ना। लेकिन वो तो ये एक देखे ना, वो आपकी राय हो सकती है या किसी और की राय हो सकती है कि कोई एक सियासतदान तो सियासतदान है ना। आप मुझे ये बताएं कि अगर सियासतदान को माजी में भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया है, तो फिर जो एहतजाज किया जा रहा है, आप एहतजाज करें, उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। एहतजाज करने से तो कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है लोगों पर, जिस तरह से रास्ते रोके जा रहे हैं, जिस तरह से ब्लॉक किए जा रहे हैं रास्ते, जिस तरह से आग लगाई जा रही है, तो ये तरीक़ाकार तो ठीक नहीं है। इसको तो कंडेम किया जाना चाहिए। तरीक़ाकार तो ठीक नहीं है, लेकिन रियासत को भी देखना चाहिए कि आवाम किसके साथ खड़ी है। ये तो जानवरों की तरह जो है ना, उनको हाँक रहे आवाम को, आवाम की राय की कोई अहमियत नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये इल्म है कि जो खान साहब को किस केस में पकड़ा गया? ये इल्म में है? मेरे इल्म में तो उन पे तो सेंचुरी हो गया है मुकदमात की। सेंचुरी तो हो गई, लेकिन जिसमें पकड़ा गया है, जिसमें गिरफ्तार किया गया है, वो मुकदमा क्या है? वो सारे झूठ है, झूठी मुकदमात है। उनको गाड़ी नज़र आ रही है और गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। अच्छा, आप बताएंगे तरीकाकार? मैं तो नहीं, ये बिल्कुल तरीकाकार सही नहीं। इमरान खान जब से आया ना, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। कोई चीज़ भी जो सस्ती नहीं रही, ठीक है। उसके अलावा कहते ना ये लीडर है जी, तोड़ फोड़ की है उसने किया, या भट्टो साहब की बारी या नवाज शरीफ की बारी में भी
जब वो उनको कानून ने पकड़ा है तो तब भी लोगों ने एहतजाज किया है, तोड़ फोड़ हुई है। तो ये कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है इमरान खान जिसके पीछे लोग, हमारी आवाम नहीं सही। अवाम आधे लोग को चोलों की प्लेट के बगैर नवाज शरीफ आवे ही आवे, इमरान खान आवे, ये चोलों की प्लेट के पीछे जो नारे लगाने वाले हैं ना, इनकी वजह से इंसाफ नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है उसको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए लोगों को इस किस्म के रवैये से रोकने के लिए? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि बुनियाद पे बना है, उसको चाहिए कि जर्नल तो हवाले किसी के ना करे। उसको चाहिए कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और आपस में खाना जंगी से बचाए, ठीक है। तो इमरान खान को चाहिए कि इंतशार ना फैलाए, बैठ के बात करे, अगर उसने करनी भी है, तरीका होता है हर चीज़ का। ये तो नहीं ना कि अवाम बेचारी गरीब आदमी की दिहाड़ी टूट जाए, वो इसके पीछे प्लेटों पे के पीछे नारे लगाता फिरे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, राय आपके सामने है और हम बात कर रहे हैं कि ये जो एहतजाज का तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है वो दुरुस्त है या नहीं। जो पीटीआई के हामी हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जो ये तरीक़ाकार है वो दुरुस्त है, जो थोड़ा सा ख़ुद भी एक इस तरह का मिजाज रखते हैं, मेरा ख़्याल है, क्योंकि चाहे हामी हम किसी भी जमात के हों, किसी भी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ हो, ये जो अमलाक हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो इमारतें हैं, ये सब हमारी हैं, ये सब हमारी मिल्कियत है। अगर हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने घर को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ आ रहा आपके सामने रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, पीटीआई के हामी और कारकुनान जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह से जो पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है ये जो तरीक़ाकार है एहतजाज का, ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है, पेश होना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए। इमरान खान साहब का नैरेटिव था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, सबको पेश होना चाहिए। जब वज़ीर आज़म थे तो ऐसी बातें करते थे, अब उन्हें मुकदमों का सामना करना चाहिए, पेश करना चाहिए, और उनके जितने भी सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनको बयान देना चाहिए कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये मुल्क हमारा मुल्क है, हमने इसमें ही रहना है, हमारे मफादात, हमारे बच्चों के मफादात सब इस मुल्क से ही वाबस्ता हैं। तो इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए, किस तरह से लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल भी रहे हैं और ज़ाहिर बात है पीटीआई जो है उसके हामी लोग भी हैं, तो इस तरह से जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इससे रोका जाना चाहिए। तो पीटीआई की जो क़यादत है उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए? पीटीआई की क़यादत को इसमें को 2 स्टेप आगे आना चाहिए, अपने ज़ाती अना और तकब्बुर और गरूर को छोड़ना चाहिए और लोगों को बैठाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि खान साहब को उन्होंने कोई सज़ाए मौत या फांसी नहीं दे देनी। आज से पहले सारे वज़ीर आज़म ने साफ दिया, नवाज शरीफ ने तकरीबन 100 दफ़ा पेश हुए, वो इनके सामने, अपने इदारों के सामने, जेल भी काटी। तो नवाज शरीफ को कौन सी उन्होंने सज़ाए मौत दे दी या मार दिया, या उससे पहले किसको करप्शन पे आज तक मार दिया? ये तो बात ही गलत है। असल मसला ये है कि इमरान खान साहब में अना और तकब्बुर बहुत ज़्यादा और गरूर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि अगर मैं ही सिर्फ पाकिस्तान हूँ। इस तरह से नहीं है। पाकिस्तान सियासतदान का मकसद होता है कि मुल्क को बैठना, आवाम को चलाना। हमारे मुल्क में कोई एक कौम नहीं रहती, या हम श्रीलंका की तरह को 99% लोग एक मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते कि अगर इंतशार फैलेगा तो औलाद संभाल लिए जाएंगे। यहाँ पे तो बेशुमार कौमें, बेशुमार ज़बान के लोग हैं, तो प्यार मोहब्बत से इस मसले को हल करना चाहिए। 15 दिन है, अब तो उनकी मौज है, पहले 90 दिन होता था, अब 15 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में उनकी ज़मानत हो जाएगी। आएँ, अपनी सियासत करें, लोगों के साथ बैठें, सियासतदानों के साथ बैठें, मुल्क के लिए कोई अच्छे फ़ैसले करें। बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों का बहुत बुरा हाल है, जीना मुश्किल हुआ हुआ है लोगों का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इनका तो ये मैसेज था कि जो सियासत करनी है तो जो है वो सियासी पार्टियाँ बैठें, आपस में मिल बैठें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये तरीका ठीक है? नहीं, गलत है। रियासत का नुकसान कर रहे हैं, जो करप्ट है उसको सज़ा तो मिलनी है। तो अगर इमरान खान पे एलिगेशन है तो उसको फेस करना चाहिए। ये नहीं है कि बहाने बनाने चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है।
जो हम जितना ये नुकसान कर रही हैं रियासत का नुकसान है। ये इमरान खान की प्रॉपर्टी का नहीं है या नॉन PML नून का भी प्रॉपर्टी नहीं है, रियासत का नुकसान है। ये हमारे टैक्स का नुकसान है, जो हमने टैक्स दिया है वो ख़राब कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है जी। और इस वक्त PTI की क़यादत को क्या चाहिए कि वो किस तरह से करके अपने लोगों को इस तरह की कार्रवाइयों से रोके, ये जो पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया जा रहा है? PTI की क़यादत को सामने आना चाहिए, अपनी आवाम को रोकना चाहिए। जो उनके सपोर्टर हैं वो साफ ज़ाहिर बात है उनकी बात ही मानेंगे, किसी और की तो वो बात मानेंगे नहीं। उनको मना करना चाहिए कि रियासत का नुकसान ना करे, मुल्क को चलने दें। ठीक है, मुल्क ऑलरेडी जो है वो ख़राब माशी सूरत हाल का शिकार है, तो इससे जो है वो रोका जाना चाहिए, इस किस्म की कार्रवाइयों से रोका जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको क्या लगता है कि जो एहतजाज का तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है ये ठीक है? ये गलत है, गलत है। गलत है। अब ये जिस तरह से आग लगाई जा रही है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है, रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, ये ठीक है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। PTI की जो क़यादत है, जो खान साहब के अलावा जो दूसरे लीडर हैं जो अभी बाहर हैं, उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? ये इस्लामी मुल्क है, इससे तो बेहतर काफिरों का मुल्क अच्छा है, जिसको काफिर कहते हैं उनका मुल्क अच्छा है। इंडिया के अंदर भी ऐसे नहीं हो रहा जैसे यहाँ पे हो रहा है। हर मुसलमान अभी ये कहता है कि यहाँ पाकिस्तान छोड़ कर चले जाए। लेकिन जलाओ घेराव आपका ख्याल में नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है ये जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है ये ठीक है? एहतजाज ठीक नहीं है, गलत है। इससे नुकसान हमारा ही हाँ, हमारा ही हो रहा है, नुकसान हो रहा है आवाम का। तो खान साहब की जो पार्टी के दीगर लीडर्स हैं उनको क्या इस वक्त रोल अदा करना चाहिए? खान साहब तो चलें जेल में है, तो मुल्क का रोल अदा करना चाहिए। तो ये बयान गलत इमरान खान ने बयानात भी तो गलत दिए थे ना। जो खान साहब हैं उन पे नैब की तरफ से मुकदमा किया गया था और जिस पे उनको 1 मई से उनके वारंट जो है वो जारी किए गए हैं, तो उसके बाद उनको बुलाया जा रहा था लेकिन उनकी तरफ से वो पेश नहीं हो रहे थे, जिस पर तो आपको लगता है कि पुरअमन एहतजाज करना चाहिए? एहतजाज करना चाहिए लेकिन पुरअमन रह के होना चाहिए। तो जो सियासी लीडरशिप है उसको इस वक्त क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? कोई मैसेज ठीक है, पकड़ा है, सही पकड़ा है इसको, इमरान खान को। हाँ, सही पकड़ा। आपको क्या लगता है जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है ये ठीक है तरीकाकार? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो आप मुझे ये बताएं कि जो PTI की क़यादत है उसको इसको क्या रोल अदा करना चाहिए? इस वक्त क्या लोगों को समझाना चाहिए कि पुरअमन एहतजाज करें और ये इस किस्म के रवैये जलाओ घेराव ना करें? यही आया कि पुरअमन एहतजाज वो हो ही नहीं रहा, जलाओ घेराव हो रहा है। अभी भी रेडियो पाकिस्तान देख लें, इस्लामाबाद में क्या हुआ अभी आपने देखा ही होगा। लेकिन जो PTI की क़यादत है वो तो इससे लाताल्लुकी इख्तियार कर रही है। वो कह रही है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, हालांकि ये हामी जो हैं वो PTI के हामी ही हैं। जो जमात एक्सेप्ट करती है ये चीज़, बताएं कोई करती है? नून लीग ने लाताल्लुकी कोई भी इख्तियार नहीं करती, सिर्फ अपने ही लोगों से कि उनके अपने फॉलोअर्स हों और उनसे आप पीछे हट जाएं, वो आपके लिए सड़कों पर निकलें और आप पीछे हट जाएं, ऐसा कोई भी नहीं करती। नहीं करती जमात, इसलिए ना वो हो भी रहा है, मान भी नहीं रहे, बस यही चल रहा है। पाकिस्तान में चलता है ये। TLP ने किया, पुलिस के बंदे उठा लिए थे उन्होंने, अपने अंदर ले गए थे उधर, तो वो भी लाताल्लुकी की उन्होंने। मरे बंदे वो भी अभी भी मरे, जो हुई हैं 3, 2 फैसलाबाद में शायद हुई हैं। मतलब आवाम को सियासतदानों के लिए सड़कों पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अपने मसाइल के लिए आना चाहिए, सियासतदानों के हक के लिए नहीं आना चाहिए। सियासतदान अब किसको मानते हैं? अब सियासतदान कहते किसको? लीडर हो तो फिर है कोई लीडर, हमारे पास आया नहीं कोई ऐसा जिसके पीछे निकले। अब सारे अपने अपने मतलब के पेट के लिए आते हैं, अभी भी अपने पेट के लिए बैठे हैं। उसने मुल्क के लिए क्या किया? शहबाज शरीफ ने क्या किया अभी आप बता दें? डॉलर 290 हो गया, अभी हो गया, तो क्या है मुल्क में? एक इमरान खान के पकड़ने से डॉलर इतना बढ़ सकता है, तो फिर क्या हो सकता है मुल्क का? ये सियासी इंतशार जो है हमें मज़ीद जो है वो इंतशार की तरफ लेकर जाएगा, हमारे मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसको मज़ीद ख़राबी की तरफ लेकर जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।